दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो एक ऐसे बाप और बेटी को जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो मूवी का नाम है शेल। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक बहुत ही सुनसान सी जगह को। दोस्तों ये जगह इतनी ज्यादा सुनसान है कि ना ही यहाँ से कोई गुजरता है और ना ही इसके आसपास कोई रहता है। यहीं पर हमें पास में एक गैस स्टेशन दिखाया गया जिसमें हमारे मूवी के दो मेन कैरेक्टर रहते हैं। दोस्तों पहला तो ये ओल्ड मैन पेट और दूसरा उसकी बेटी शेल। ये गैस स्टेशन ही इस सुनसान जगह में सिर्फ एकमात्र जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं। पर इस गैस स्टेशन की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। इसकी हालत का अंदाजा आप इस चीज से ही लगा सकते हो, बगल से अगर कोई व्हीकल भी गुजरता है तो ये गैस स्टेशन हिलने लगता है। दोस्तों ये जो जगह है ये बहुत ज्यादा ठंडी है। यहाँ पर दिन में तो किसी तरह से काम चल जाता है पर रात में बिना हीटर के कोई सरवाइव ही नहीं कर सकता। खैर अगले सीन में हम योग नाम के एक पर्सन को देखते हैं। दोस्तों एक्चुअल में योग यहाँ पर अक्सर आता रहता है और उसके जो इरादे हैं वो शेल के लिए कुछ ठीक नहीं है। पर बेचारी शेल उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। दोस्तों एक्चुअल में शेल कभी इस गैस स्टेशन से बाहर निकली ही नहीं है। वो इसी गैस स्टेशन में रहते रहते इतनी बड़ी हो गई है और उसने अपने डैड के अलावा किसी दूसरे मैन के साथ कभी टाइम तक नहीं स्पेंड किया है। इस वजह से वो नहीं जानती कि दुनिया में और भी किस किस तरह की चीजें होती हैं। उसकी एज भी 17 सालों की हो चुकी है और धीरे धीरे अब वो उस तरफ बढ़ रही है जिस समय पर अब उसके शरीर में काफी सारे चेंजेस होने स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर उसकी बॉडी भी उससे तरह तरह की जरूरतें मांग रही है। पर बेचारी शेल उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं। खैर यहाँ पर जुग उसे प्रॉमिस करता है कि वो कल उसके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर आएगा। उसी शाम को जब ये दोनों बैठ करके साथ में डिनर कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं अचानक से पीट को एक मिर्गी का दौरा पड़ता है। दोस्तों शेल के रिएक्शन को देख करके ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये उन दोनों के लिए कोई नई बात नहीं है। पीट के साथ अक्सर ऐसा होता है और अब शेल को भी उसे संभालने की आदत हो गई है। खैर इसके अगली सुबह हमें एक और बंदा दिखाया जाता है। दोस्तों इसका नाम एडम है और ये भी इस गैस स्टेशन में अक्सर आता रहता है और ये इन दोनों को काफी अच्छे से जानता भी है। उसके जाने के बाद एक और बंदा उनके डोर को नॉक करता है और पूछने पर पता चला कि उसकी गाड़ी का थोड़ी दूर जाकर एक्सीडेंट हो गया तो उसे उनकी हेल्प चाहिए, जिस पर पीट भी मान जाता है और वो उसके बताए हुए लोकेशन पर चलने लगता है। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि उसकी गाड़ी का एक हिरण के साथ एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों यहाँ पर वो हिरण बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है तो पीट उसे खुद से ही मार देता है क्योंकि उस हिरण की मौत तो निश्चित थी ही पर वो बहुत ज्यादा तड़प भी रहा था। इस वजह से पीट उसे एक बहुत शांत मौत देना चाहता था। जिसके बाद पीट और शेल उन दोनों को ही अपने घर ले आते हैं और रात काफी हो गई थी तो उन्हें घर पर ही स्टे करने के लिए बोलते हैं। वो दोनों भी उसके घर पर स्टे करते हैं और फिर अगली सुबह अपने रास्ते पर आगे चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देख पाते हैं शेल जब उन लोगों के साथ थी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था पर उनके जाने के बाद शेल थोड़ा सा उदास हो जाती है क्योंकि वो बचपन से ही अकेले ही रह रही है। यहाँ पर उसका भी मन करता है कि उसके फ्रेंड्स हो और वो भी लाइफ को लोगों की तरह एंजॉय करे, लेकिन उसके डैड की वजह से उसे इस गैस स्टेशन में रहना पड़ रहा है। खैर इसके अगले सीन में जब पीट वॉशरूम में होता है तो उसके पीछे पीछे शेल भी वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे अजीब तरह से टच करते हुए उससे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछने लगती है। हालांकि यहाँ पर पीट भी उसे नॉर्मली रिप्लाई कर देता है जिसके बाद ये दोनों ही सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। पर उसी रात शेल का जो हीटर था वो खराब हो गया था और इतनी कड़क ठंड उसके बर्दाश्त के बाहर थी तो वो डिसाइड करती है कि वो पीट के कमरे में जा करके वहीं सो जाएगी। पर यहाँ पर पीट जब उसे अपने कमरे में देखता है तो काफी डर जाता है और उससे पूछता है कि वो इतने रात में उसके कमरे में क्या कर रही है, जिस पर शेल ने उससे बताया कि उसके कमरे का हीटर खराब हो गया है और इसलिए वो आज रात यहीं पर सोना चाहती है। लेकिन पीट नहीं चाहता था कि वो उसके साथ में सोए तो वो तुरंत ही निकल जाता है उसका हीटर बनाने के लिए। पर शेल उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती और वो वहीं पर सो जाती है। लेकिन पीट तुरंत ही उठकर उसके रूम में चला जाता है और उसके खराब हुए हीटर को सही करने लगता है। हालांकि काफी मेहनत करने के बावजूद भी वो उसके हीटर को बिल्कुल सही नहीं कर पाता, जिसके बाद वो थक हार कर वापस आकर अपने रूम में सो जाता है। पर अगली सुबह जब उसकी आंख खुली और वो अपने सामने शेल को इस तरह से देखता है तो एक पल के लिए तो वो भी भटक जाता है और यहाँ पर उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लग जाते हैं और उसे काफी कुछ करने का मन करता है, लेकिन वो किसी
तरह से कंट्रोल करके शेल के रूम में जाकर उसका हीटर ठीक करने लगता है। और उसी दिन हम देख पाते हैं युग को, जो कि एक बार फिर से शेल से मिलने के लिए आता है और उसने उसे बताया था कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आएगा। तो वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस लेकर आता है और उस ड्रेस को देखकर शेल इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो उसे खुशी खुशी की वजह से गले लगा लेती है। और ये देखकर जो कुछ और ही समझ लेता है, उसे तो आप जानते ही हो, उसके दिमाग में कुछ और ही चलता है। तो ऐसे में वो शेल को इधर उधर छूने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि शेल ये सब कुछ चाहती है। पर शेल को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो वो उसे खुद से अलग करने लगी। जुग ने जब ये देखा तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से में वो वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद शेल पीट के पास जाती है और यहाँ पर पीट उसी हीटर को ठीक करने में लगा हुआ था। शेल उससे बोलती भी है कि इस हीटर को ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो पीट के बारे में नहीं जानती। पीट जानबूझ करके इस हीटर को ठीक करना चाहता है ताकि वो आज रात उसके साथ ना सोए, क्योंकि पीट से ज्यादा समय तक रहा नहीं जाएगा। इस वजह से वो हीटर को ठीक करने में लगा है। और यहीं पर हम देखते हैं एडम को। एडम आज अपने बॉस से लड़कर आया है और इस वजह से उसकी जॉब भी चली गई है। तो वो पीट से बोलता है क्या उसे काम करने के लिए कोई जगह मिल जाएगी, पर पीट उसे इस चीज के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसके गैस स्टेशन में वैसे भी कौन सा रेवेन्यू आता है जो वो एक बंदा और हायर कर ले। पर ये चीज सुनकर एडम से ज्यादा तो शेल को बुरा लगता है, क्योंकि दोस्तों शेल भी चाहती थी कि कोई बंदा हो जो उसके साथ रहे और ऐसे में शेल उससे प्यार पा सके, क्योंकि इतने साल बीत गए हैं और वो किसी भी लड़के के साथ नहीं रही है। ऐसे में उसके अंदर भी बहुत सारी जरूरतें हैं जो अब उसे पूरी करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं एडम उससे ड्राइव पर चलने के लिए बोलता है। हालांकि शेल शुरू में उससे मना करती है, पर ज्यादा देर तक मना नहीं कर पाती, जिसके बाद उसके कहने पर वो उसके साथ एक ड्राइव पर चल देती है। लेकिन हम देखते हैं कुछ दूर जाकर के एडम अपनी गाड़ी को रोकता है और यहीं पर वो दोनों अपना वो सब करने लगते हैं। दूसरी तरफ पीट ने भी उस हीटर को ठीक कर लिया था और शेल के आने पर वो उसे उसके ही रूम में सोने के लिए बोलता है। इसके अगली सुबह उनके गैस स्टेशन पर एक लेडी और उसका एक बच्चा आता है और जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो गलती से अपना टॉय वहीं पर छोड़ जाते हैं। शेल की जब उस पर नजर पड़ती है तो वो तुरंत ही उस टॉय को लेकर उस कार के पीछे दौड़ने लगती है और कुछ दूर जाकर के वो लेडी भी उनके लिए रुक जाती है। जिसके बाद शेल ने उस बच्चे को उसका टॉय दिया और ये देखकर लेडी बहुत खुश होती है, जिस पर वो उसे थैंक यू बोलती है। पर जब शेल लौटकर वापस आई तो उसने देखा कि उसके डैड को मिर्गी का दौरा पड़ चुका है और यहाँ पर वो इतना अनकंट्रोलेबल हो गए थे कि वो अपनी ही जीभ को काटने वाले थे। इस वजह से उन्हें बचाने के लिए उनके दोनों दांतों के बीच में वो अपना हाथ रख देती है, जिस वजह से वो बेचारी इंजर हो गई, पर एटलीस्ट उनके डैड की जीभ बच जाती है। कुछ देर के बाद जब उसके डैड ठीक होते हैं तो वो उससे बताते हैं कि वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि शेल इस तरह से भाग रही थी, उन्हें लगा कि शेल शायद उन्हें छोड़कर जा रही है। जिस पर शेल उन्हें बताती है कि वो उन्हें छोड़कर आखिर कहाँ जाएगी, क्योंकि उसके डैड के अलावा वो कभी किसी के साथ रही नहीं है और न ही उसे कुछ पता है। ये सुनकर उसके डैड को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसके डैड ने शेल को इस तरह का बना दिया था कि अगर उसके डैड कल को कहीं चले भी जाएं तो शेल कुछ नहीं कर सकती। वो पूरी तरह से अपने डैड पर निर्भर है। उस रात वो दोनों साथ में ही सोते हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं उसके डैड से एक बार फिर से रहा नहीं जा रहा था और इस बीच वो उसके साथ कुछ करने लग जाते हैं। हालांकि शेल शुरू में उन्हें नहीं रोक पाती, पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, जिसके बाद वो अपने डैड को खुद से अलग करती है। और जब पीट भी होश में आया तो उसे भी बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो ऐसा सोचने लगता है कि वो अपनी बेटी के लिए बंदिशें बना रहा है, क्योंकि उसके होते हुए वो कभी भी किसी लड़के के साथ वो चीजें नहीं कर पाएगी जो वो चाहती है और न ही वो कभी आजाद जैसा फील कर पाएगी। इस वजह से वो बाहर चल रहे एक ट्रक के सामने आ जाता है। उन दोनों के बीच ऐसी टक्कर होती है कि एक बहुत जोरों की आवाज आई और इस आवाज की वजह से अंदर सो रही शेल भी जग जाती है। शेल ने जब अपने डैड की यह हालत देखी तो वो ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। इतने में ही एडम भी वहाँ पर आ गया और वो किसी तरह से शेल को संभालता है। उस रात वो दोनों साथ में गैस स्टेशन में रुकते हैं, पर अगली सुबह जैसे ही शेल की आंख खुली वो देखती है उसके गैस स्टेशन पर बाहर एक ट्रक आया हुआ है। वो उस ट्रक में फ्यूल भरती है और फिर उसके ट्रक में ही बैठकर उससे बोलती है कि वो उसे शहर तक छोड़ दे। मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि शेल ये बात समझ चुकी है कि उसके डैड ने ये सब कुछ उसके लिए ही किया है ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके और उसकी जो भी नीड्स हैं वो उन्हें पूरा कर सके। खैर मूवी यहीं पर एंड हो गई। दोस्तों आपको मूवी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे सेकंड चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा। वहां पर हम इससे भी अच्छी अच्छी मूवीज आपके लिए अपलोड करते हैं।
लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मूवी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। एटलीस्ट आप हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करते हैं तो हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।